अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो का मकसद पाकिस्तान आर्मी के अंदर कौन कौन से स्ट्रीम्स अवेलेबल हैं जिनको ज्वाइन करके पाकिस्तान आर्मी को ज्वाइन किया जा सकता है, हम ये देखेंगे। और हम ये देखेंगे कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो ये एक समरी वीडियो है। इसके अलावा हमारे कोर्स में डिटेल्ड वीडियोस भी शामिल हैं कि जिसमें कि हर कोर्स के बारे में एक डिटेल्ड वीडियो आपको दी जाएगी। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर आपने मैट्रिक किया है तो आप मैट्रिक के बाद ज्वाइन कर सकते हैं पाकिस्तान आर्मी को एज अ सोल्जर। ये प्रोग्राम साल में एक मरतबा होता है और इसकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो 17 से 23 साल की उम्र तक आप एज अ सोल्जर ज्वाइन कर सकते हैं। इसको ज्वाइन करने के लिए आर्मी रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन सेंटर जो आपके लोकल एरिया के होते हैं उनके थ्रू आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं। और इसमें आप जो ज्वाइन करते हैं एज अ सिपाही ज्वाइन करते हैं और सोल्जर की जब सर्विस तकरीबन 5 से 7 साल की कंप्लीट हो जाती है तो आप एज अ नॉन कमीशन्ड ऑफिसर ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी ज़्यादा डिटेल के लिए आप मुकम्मल सोल्जर का जो वीडियो है आप उसको देख सकते हैं। लेकिन मैट्रिक के बाद पाकिस्तान आर्मी जो ऑप्शन ये प्रोवाइड करती है कि आप एज अ सोल्जर ज्वाइन कर सकते हैं मैट्रिक के बाद। अगर आपने एफएससी किया है प्री इंजीनियरिंग के साथ, या आपने एफए किया है, या आपने आईसीएस किया है, तो आप पाकिस्तान आर्मी को ज्वाइन कर सकते हैं पाकिस्तान पीएमए लॉन्ग कोर्स के अंदर। पाकिस्तान पीएमए लॉन्ग कोर्स 2 साल का प्रोग्राम है और ये एक रिगरस मिलिट्री ट्रेनिंग का प्रोग्राम है। इसके बाद आप पाकिस्तान आर्मी को एज ए सेकेंड लेफ्टिनेंट के तौर पे ज्वाइन करते हैं और आप कमीशन्ड ऑफिसर के तौर पे पाकिस्तान आर्मी ज्वाइन करते हैं। कमीशन्ड ऑफिसर्स वो ऑफिसर्स होते हैं जिनको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एक इजाज़तनामा दिया जाता है कि वो स्टेट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से डिसीजंस ले सकते हैं बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट और बेस्ड ऑन द नीड। तो आप पाकिस्तान पीएमए को के लॉन्ग कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं आफ्टर इंटरमीडिएट। हाँ, अगर आप इंटरमीडिएट में हैं, सेकेंड ईयर में आपका एग्ज़ाम का रिजल्ट नहीं आया तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये प्रोग्राम साल में 2 मरतबा होता है, ये इंपॉर्टेंट है। साल में 2 मरतबा होता है। इसकी पहली इनटेक स्टार्ट हो जाती है तकरीबन फरवरी मार्च में और सेकंड इनटेक आती है तकरीबन जो फॉल की होती है वो ऑलमोस्ट अक्टूबर नवंबर या जुलाई में भी स्टार्ट हो सकती है। तो इम्पॉर्टेंट है कि आपको ये पता हो कि ये साल में 2 मरतबा होता है, ताकि अगर एक मरतबा आपकी डेट मिस हो गई है तो आप सेकेंड टाइम ज़रूर इसको अटैम्प्ट करें। और अप टू 22 ईयर 23 ईयर्स तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। डिपेंडिंग ऑन सर्टन क्राइटेरियाज हैं, वो एज में थोड़ी रिलैक्सेशन है कुछ खास कैटेगरीज के लिए, तो वो उसकी एग्जैक्ट डिटेल्स पाकिस्तान आर्मी की वेबसाइट से मिल सकती है। अगला प्रोग्राम पाकिस्तान आर्मी मेडिकल कैडेट कोर्स है। अगर आपने एफएससी प्री मेडिकल किया है तो आप इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं और ये भी मेल्स ऑनली कोर्स है। इसमें सिर्फ मेल्स स्टूडेंट्स जा सकते हैं और ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है। अगर आप अपने कैरियर को एज अ डॉक्टर परसू करना चाहते हैं तो आप पाकिस्तान के आर्मी मेडिकल कोर्स को ज़रूर ट्राई करें। ये 5 साल का प्रोग्राम है। इसमें आप बीडीएस डॉक्टर बन सकते हैं या एमबीबीएस डॉक्टर भी बन सकते हैं, दोनों स्ट्रीम्स अवेलेबल हैं। तो अगर डॉक्टर बनना ही है तो वाई नॉट के आर्मी के डॉक्टर बने, कि जिसमें आपको एक प्रॉपर कैरियर ट्रैक मिलेगा। आप पाकिस्तान आर्मी को एज अ सेकेंड लेफ्टिनेंट ज्वाइन करेंगे और अपना कैरियर जो है ना आप परसू कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। लेकिन इसकी इनटेक साल में सिर्फ एक मरतबा होती है। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि आप इसकी डेट के बारे में पाकिस्तान आर्मी की वेबसाइट पर जाएं और ख्याल रखें। हमारे प्लेटफॉर्म पे भी ये सारी डेट्स रहेंगी। आप यहाँ हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू भी इन सारी डेट्स को देख सकें। अगला प्रोग्राम है पाकिस्तान आर्मी का टेक्निकल कैडेट कोर्स। ये प्रोग्राम उन बच्चों के लिए है जिन्होंने एफएससी किया हुआ है और प्री इंजीनियरिंग के अंदर किया हुआ है या आईसीएस के अंदर किया हुआ है। ये 2 साल का प्रोग्राम होता है और ऐसे बच्चों के लिए होता है जो अपना कैरियर परसू करना चाहते हैं टेक्निकल शोबों के अंदर। इस प्रोग्राम में पास आउट होने के बाद आपको जो ऑप्शंस मिलते हैं वो आप पाकिस्तान आर्मी के टेक्निकल शोबों में ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे उनका सिग्नल्स है, उनका इलेक्ट्रिक का शोबा है, मैकेनिकल का शोबा है, इस तरह के शोबों में आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप एज अ इंजीनियर बन जाते हैं। आपको सारी टेक्निकल ट्रेनिंग दी जाती है और साथ में मिलिट्री की ट्रेनिंग भी दी जाती है। तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगेन ये साल में सिर्फ एक मरतबा होता है। इंपॉर्टेंट है कि आप इसकी डेट का ख्याल रखें पाकिस्तान आर्मी की वेबसाइट से, ताकि आपकी जो इंडक्शन डेट है वो मिस ना हो सके। इसका डिटेल वीडियो मौजूद है हमारे फुल सिलेबस के अंदर। तो अगर आप उसकी मज़ीद मालूमात जानना चाहते हैं तो वो वाली वीडियो आप देख सकते हैं। अगला प्रोग्राम पाकिस्तान आर्मी नर्सिंग प्रोग्राम। ये एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है हमारी फीमेल्स के लिए। अगर आपने एफएससी किया है और प्री मेडिकल में किया है तो आप
एज अ फीमेल आप अप्लाई कर सकते हैं नर्सिंग कोर्स के प्रोग्राम के अंदर। अलबत्ता मेल्स भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसका मेन टारगेट जो है वो फीमेल्स को लाना है आर्मी के नर्सिंग प्रोग्राम में। आर्मी नर्सिंग प्रोग्राम अगेन 2 साल का प्रोग्राम है, जिसके अंदर आपको मिलिट्री की भी ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन आपको स्पेसिफिकली नर्सिंग की भी ट्रेनिंग दी जाती है। इसमें भी आप एज अ कमीशन ऑफिसर ज्वाइन करते हैं। तो अगर आपने एफएससी कर रखा है या आपने बीएससी किया हुआ है और नर्सिंग का प्रोग्राम ऑलरेडी है, तो भी आप इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें डिफरेंस ये क्रिएट होता है कि आपकी जो ट्रेनिंग सर्विस है वो थोड़ी एडजस्ट करते हैं पाकिस्तान आर्मी वाले, कि आपको फॉर एग्जांपल अगर आपका ऑलरेडी नर्सिंग का एक्सपीरियंस है तो आपको कौन कौन से कोर्सेज चाहिए, या आपको मिलिट्री की ट्रेनिंग का भी उनका एक अपना एग्जैक्ट शेड्यूल है। तो ये एक अच्छा प्रोग्राम है एफएससी की गर्ल्स के लिए स्पेशली, और बॉयज़ भी कुछ खास शोबे हैं आर्मी नर्सिंग के जो कि ज्वाइन कर सकते हैं। ये प्रोग्राम साल में 1 मरतबा होता है। अगेन इम्पॉर्टेंट है कि आप इसकी डेट मिस ना करें, क्योंकि ये साल में सिर्फ 1 मरतबा होता है और इसकी इंडक्शन ऑलमोस्ट फरवरी मार्च में शुरू हो जाती है। तो ऐसे बच्चे जिनका एफएससी कंप्लीट होने वाला है, वो 2nd ईयर में है, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं एक होप लेटर के साथ। इसकी सारी डिटेल हमारे पीएमए के लॉन्ग कोर्स के अंदर हमने बताई हुई है। तो अगर आप हमारा पूरा कोर्स देखेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें डिटेल में समझ आ जाएंगी। फीमेल्स के लिए एक ज़बरदस्त कोर्स जो पाकिस्तान आर्मी ने लॉन्च किया है वो है लेडी कैडेट कोर्स का। लेडी कैडेट कोर्स स्पेसिफिकली लेडीज़ के लिए है, और इसमें जो 16 इयर्स की एजुकेशन होनी चाहिए और आपकी मैक्सिमम एज जो है वो 28 इयर्स होनी चाहिए। ये एक ज़बरदस्त कोर्स है जो कि आपको डायरेक्ट कमीशन ऑफिसर के तौर पे आप पाकिस्तान आर्मी को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें वैसे तो पाकिस्तान आर्मी ने रिक्वायरमेंट दी है मिनिमम 16 इयर्स की, लेकिन अगर आपने एमएस किया है या आपने एमफिल किया है तो वो बहुत एनकरेज करते हैं इस चीज़ को। और आपके ऑब्वियसली फ़िज़िकल फिटनेस तो एक इम्पॉर्टेंट है, और ये एक ज़बरदस्त कोर्स है। मेरा ख्याल है कि अगर पाकिस्तान की हमारी बच्चियां जिन्होंने मास्टर्स किया है और वो आइडल हैं, कुछ नहीं कर रही, तो एटलीस्ट उनको 1 मरतबा ज़रूर ट्राई करना चाहिए। मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा कि तमाम वो लेडीज़ जो इस एज क्राइटेरिया में, इस एजुकेशन में, और वो कुछ नहीं कर रही, तो उनको एटलीस्ट पाकिस्तान आर्मी का ये कोर्स ज़रूर ट्राई करना चाहिए। लेकिन इसकी इंडक्शन साल में 1 मरतबा होती है, और उसकी जो डेट्स हैं वो एग्जैक्ट कंफर्म किया जा सकता है पाकिस्तान आर्मी की वेबसाइट से। अगर आप फीमेल हैं और आपने एफएससी प्री मेडिकल किया है तो आपके पास पाकिस्तान आर्मी को ज्वाइन करने का जो ऑप्शन है वो है आर्म्ड फोर्सेस का नर्सिंग प्रोग्राम। और अगर आप फीमेल हैं और आपने मास्टर्स किया है तो आपके पास जो ऑप्शन है पाकिस्तान आर्मी को ज्वाइन करने के लिए वो है लेडी कैडेट कोर्स का। अगर आप मेल हैं और आपने एफएससी किया हुआ है या आप एफएससी के आखिरी साल में हैं, तो आपके पास जो ऑप्शंस बचते हैं पाकिस्तान आर्मी को ज्वाइन करने के लिए वो 3 हैं। पाकिस्तान का पीएमए लॉन्ग कोर्स, टेक्निकल कैडेट कोर्स और आर्मी मेडिकल कोर्स। और एक चौथा ऑप्शन भी हो सकता है आर्मी का नर्सिंग प्रोग्राम, लेकिन उसमें मेनली वो एनकरेज करते हैं कि फ़ीमेल्स को ज्वाइन करें, फीमेल्स प्रोग्राम को ज्वाइन करें, लेकिन कुछ खास शोबे हैं जिसमें कि मेल्स को भी वो ऑप्शंस प्रोवाइड करते हैं। तो ये एक समरी थी जिसमें हमने जायज़ा लिया कि पाकिस्तान आर्मी को हम कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, क्या क्या उसमें ऑप्शंस हैं, क्या उनके रिक्वायरमेंट्स हैं। इन तमाम ऑप्शंस की डिटेल वीडियोस भी कोर्स के अगले हिस्से में मौजूद हैं। तो ये मैं उम्मीद करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी हेल्पफुल रहेगी हमारे बच्चों को ये समझने के लिए और ये जायज़ा लेने के लिए कि उनके लिए कौन सा प्रोग्राम सूटेबल है। अस्सलाम वालेकुम।